अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। ज़रा सोचिए, आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, कीमत तकरीबन 400 रुपये अदा करते हैं। मगर क्या आप चाहते हैं कि इसमें असल पेट्रोल कितना है और टैक्स कितना है? आप नहीं जानते। 1 लीटर पेट्रोल पर 129 रुपये से ज़ायद टैक्स, 103 रुपये से ज़्यादा लेवी, कस्टम ड्यूटी अलग, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलग। आखिर आवाम कब तक ये बोझ उठाते रहेंगे? और सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं है, सवाल पूरे निज़ाम का है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं। अबनाए हुर्मुज़ का बहरान दुनिया की सप्लाई लाइन को भी हिला रहा है। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी की अगर बात करें तो मशरिक़ वस्ता की कशीदगी ने ख़तरात बढ़ा दिए हैं, मगर पाकिस्तान में हर बहरान का पहला वार आवाम की जेब पर ही क्यों पड़ता है? हैरत की बात यह है कि एक तरफ अवाम महंगे पेट्रोल और डीजल का बोझ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मकामी रिफाइनरीज इसी निज़ाम से गैर मामूली मुनाफा कमा रही हैं। तो सवाल ये है कि ये कीमतों का निज़ाम किसके लिए बनाया गया है? अवाम के लिए या ताकतवर हलकों के लिए? और आज जब पूरी दुनिया यौम मज़दूर मना रही है तो ज़रा उन मज़दूरों का भी सोचिए जो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी मेहनत की कमाई से ईंधन खरीदते हैं, ट्रांसपोर्ट के अखराजात बर्दाश्त करते हैं, और तो और महंगाई की इस दौड़ में सबसे पीछे रह जाते हैं। वो मज़दूर जिसके हाथ मुल्क की मईशत को चलाने में सबसे आगे हैं, मगर जब बोझ बांटने की बात आती है तो वही सबसे ज़्यादा दब जाता है। तो आज इसी पर बात होगी कि पेट्रोलियम कीमतों में ये इजाफा नागुज़ीर था या पॉलिसी की नाकामी? टैक्स का ये बोझ कब कम होगा और क्या आने वाले दिनों में आवाम को मज़ीद झटके लगने वाले हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या इस निज़ाम में कभी वो दिन आएगा जब मज़दूर और आम आदमी वाकई रिलीफ महसूस करेगा? नाज़रीन, इसी वाले से बात करेंगे और सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है अकील हाशमी साहब, जो कि सेक्रेटरी जनरल यूथ विंग है, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अकील साहब आपका और आपके कीमती वक्त का। वेलकम कहेंगे आपको शो में। उनके साथ ही हमें ज्वाइन किया है अतीक मीर साहब, जो कि चेयरमैन ऑल ताजिर इत्तेहाद। सर आपको भी वेलकम कहेंगे शो में, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल समी खान, जो कि चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स, और साथ ही साथ इकोनॉमिस्ट हैं अतीक रहमान साहब। आप दोनों मेहमानों को भी खुशामदीद कहेंगे, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अकील हाशमी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। अकील साहब, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में इजाफा किया है, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल में 129 रुपये से ज़ायद जो टैक्सेस हैं और 103 रुपये से ज़्यादा जो लेवी शामिल है, क्या हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय पेट्रोलियम को रेवेन्यू का सबसे आसान जरिया बना चुकी है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त जो हालात हैं पूरी दुनिया के, आपको पेट्रोल की कीमतों को भी आलमी तनाजुर में देखना पड़ेगा। जब आप आलमी तनाजुर की बात करते हैं तो आप देखें कि पेट्रोल जो है पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान को पेट्रोल बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल आता है बाहर से, उसकी कीमतें जो है वो पूरी आलमी मंडी के हिसाब से ही पाकिस्तान को रखने पड़ती हैं। और जब आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा होता है तो उसका जो बर्डन है जाहिर तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अपने ऊपर लेने के साथ साथ भी आवाम के ऊपर उसको शिफ्ट करना नागुज़ीर हो जाता है। अभी जो हालात अमेरिका में इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से पैदा हुए, उससे पहले भी तो पेट्रोल की जो कीमतें थी वो कंट्रोल में भी थी और गवर्नमेंट उसके ऊपर खातिर खा जो थी वो कंट्रोल किए हुए थी। लेकिन जो ही स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद हुई, फिर उसके बाद जो हालात तेजी से खराब हुए और पेट्रोल की जो आमदोरफ्त थी उसमें जो एक फर्क पड़ा। और सबसे बड़ी बात जो है, जो एक एक्सचेंज रेट है, जो हमारे, क्योंकि हमने तमाम पेमेंट्स जो हैं वो डॉलर्स में करनी है, और डॉलर जब एकदम से बढ़ेगा तो वो वाला असर भी आपको कीमतों पर नजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे सिनेरियो में हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जिस हद तक आवाम के ऊपर एक उसको बर्डन शिफ्ट करना था, उससे काफी हद तक कम किया गवर्नमेंट ने। और वजीर आजम बारहा जब कभी ये इजाफा नागुज़ीर हुआ, वजीर आजम जो हैं वो खुद टेलीविजन पर आए, उन्होंने बराह रास्त आवाम से खिताब किया और ये तमाम इस अवामिल थे जो कार फरमा रहे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में, उनको आवाम को उस पर एतमाद में लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी आपने इंट्रो में कहा कि सूरत हाल ये है कि तमाम तर जो इस वक्त बोझ है, जो बर्डन है, वो गरीब आवाम के ऊपर है और अल्ले तल्ले जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको याद कराता चलूं कि
जितने भी इस वक्त हमारे वुज़रा हैं उनकी तनख्वाहें जो हैं उनमें भी एक अतखा जो है वो डिडक्शन हुई है, उसके बाद उनके प्रोटोकॉल में कमी हुई है। ऑफिसर्स को जो पेट्रोल अलाउ था उसके अंदर कमी हुई है, पीओएल में कमी हुई है। जिस हद तक ऑस्टेरिटी मेजर्स जो थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले सकती थी, सूबे ले सकते थे, उन्होंने अपने तौर पर लिए हैं और कम से कम कोशिश की है। लेकिन याद रहना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो भी तेल आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, और जब इसकी तफसील में कहीं पर भी कमी आएगी, कहीं पर रुकावट आएगी और जो आली मंडी में रेट हैं वो बढ़ेंगे तो उसका असर जो है लाजमी तौर पर पेट्रोल की कीमतों में पाकिस्तान पे पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ी सी, आप मुझे याद दहानी करा रहे थे अकील हाशमी साहब, तो थोड़ी सी याद दहानी मैं भी आपको कराती चलूँ। थोड़ा सा माजी में चलते हैं। जब आप लोग अपोजिशन में थे तो अली परवेज़ मलिक साहब जो कि उस वक्त के ऑब्वियसली वज़ीर थे एनर्जी के, तो उन्होंने कुछ फरमाया था। तो मैं चाहूँगी कि पीसीआर ज़रा उस वीडियो को प्ले करें तो आप भी सुन लें, मेरे सारे जो पैनलिस्ट वो भी सुन लें, तो फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। जी सर, प्ले कीजिएगा वो वीडियो। शर्मनाक रवैया है, इनको एहसास ही नहीं है कि हमारी आवाम किस तकलीफ़ के अंदर है। अगर ये इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत तेज़ हुई थी तो इनके पास जो पीडीएल की इन्होंने लेवी लगाई हुई है 30 रुपए लीटर की, उसको क्या ये थोड़ा सा कम करके लोगों को यहाँ पे सहारा नहीं दे सकते थे, उनकी तकलीफ़ का अजाला नहीं कर सकते थे? जी अकील हाशमी साहब, आपने सुना कि अली परवेज़ मलिक साहब ने कहा, तो सर आप लोग जब खुद अपोजिशन में थे तो आप हुकूमत से डिमांड कर रहे थे कि जी लेवीज़ में या जो टैक्सेस हैं उसमें आप लोग कमी बेशी कर सकते थे। तो सर ये जब आप अब हुकूमत में तो उसके ऊपर आप लोगों ने क्यों अमल दरामद नहीं किया, इसको क्यों एप्लीकेबल नहीं किया, क्यों लेवीज़ और टैक्सेस जो है वो इतने बढ़ा दिए? जी जी बिल्कुल, मैंने सुना भी और मैंने इसको इससे पहले भी सुना। बात यह है कि इस वक्त गैर मामूली हालात में हम रह रहे हैं। ठीक है। जब अली परवेज़ मलिक साहब बात कर रहे थे या जब हम अपोजिशन में रहकर बात करते थे उस वक्त की हुकूमत के ऊपर, तो ऐसे हालात आलमी दुनिया में ऐसे हालात ग्लोब के नहीं थे और मुल्क बाहर आपस में तसादुम नहीं थे और इस तरह आबनाए हरमुज़ थी वो रुकी हुई नहीं थी, वहाँ पे आमदोरफ्त जो थी उसमें कोई तातुल नहीं था। तो उस सूरत हाल में हम उस वक्त सही कह रहे थे कि आप अपने खुदारा इतना ज्यादा बर्डन जो है, अगर आलमी मंडी में रेट बढ़ रहे हैं तो इतना ज्यादा जो बर्डन है वो वहां पर आवाम पर ना डालें। लेकिन अब एक इस तरह की सूरत हाल में जब बाहम मुतहारिब है और पाकिस्तान एक खित्ते का अहम तरीन मुल्क है जिसके एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, साथ में एक इमर्जिंग इकोनॉमी चाइना है, आपका असली दुश्मन हिंदुस्तान बैठा हुआ है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को हर पहलू से अपनी खारजा पॉलिसी को तरतीब देना है और उसके अंदर रहते हुए आगे बढ़ना है। और जब इन हालात में पूरी दुनिया सफर कर रही है तो आपको ये भी मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, आपने लेवी की बात की तो आप इनकम टैक्स की भी बात करें, उन टैक्सेस की बात भी करें जो अमेरिका में या हिंदुस्तान में और मुल्कों में पेट्रोल की कीमत में लगाए जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं लगाए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल भी आप उसको मद्देनजर रखें। और पेट्रोल के जो इस वक्त हमारे डीलर्स हैं उनके जो प्रॉफिट है उनमें भी खातिर कमी की गई है। इसके बावजूद ये बर्डन जो है उसको शिफ्ट करना बहुत नागुज़ीर था और इंशाअल्लाह ताला जब इसमें कमी आएगी तो फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद होगा और रेट वापस लिए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है अकील हाशमी साहब, आपका पॉइंट आ गया। अतीक मीर साहब, पेट्रोलियम मसरूआत जो है ज़ाहिर महंगी होने से हम देख रहे हैं कि सबसे जो पहला असर है वो ट्रांसपोर्ट और फिर जो अशिया खुर्दनोश हैं या जो अशिया ज़रूरिया है उस पर पड़ता है। बिज़नेस कम्युनिटी को ज़ाहिर सी बात आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बिज़नेस कम्युनिटी और जो मार्केट्स हैं उस पर इजाफे का जो फौरी और अमली जो असर है वो आप किस शक्ल में देख रहे हैं? और जबकि सर ये कह रहे हैं अकील हाशमी साहब कि जी दुनिया से मुकाबला हो रहा है पेट्रोलियम के, वहाँ पे अगर जो है जिस तरीके से बढ़ाया जाता है तो उतना उस तरीके से यहाँ नहीं हुआ। वो पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका की बात कर रहे हैं। उनकी तरफ जाऊँगी तो उनसे पूछूँगी कि अगर हम दीगर ममालिक से जब अगर कंपैरिजन करते हैं तो डिलीवर कितना कर रहे हैं उस पर भी बात करूँगी। लेकिन अतीक मीर साहब, आप ज़रा बिज़नेस कम्युनिटी को क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बताइएगा सर, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? इस वक्त जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमत जिस सतह पे पहुंच चुकी है, समझ लें कि कारोबारी सरगर्मियां, लोगों की खरीदो खरीद तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब लोगों की कमर महंगाई ने तोड़ दी है। जहाँ तक देखे बात है, मैं इनकी बात को तो नहीं दोहराऊंगा क्योंकि सियासी मुल्लमा जब किसी बात पे चढ़ जाता है तो उसमें सच बात करना मुश्किल हो जाता है। तो एक पार्टी को भी खुश करना है कि वो आपकी बात सुनकर आप उसको ये शिकायत ना हो कि आपने उसका दिफा नहीं किया। देखिए बात ये है, इस वक्त हुकूमत ने मौका परस्ती का किरदार अदा किया है।
मौका परस्ती इस तरह के, जैसे बहुत सारे मसनूई महंगाई के जिम्मेदारान हैं, वो जब बिजली या पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती है, गैस महंगी होती है, तो वो उसको जवाब बना के अपनी मसनूआत की कीमतें बढ़ाते हैं और उस तक अब तक बढ़ा देते हैं कि अगर 5% उस पर इम्पैक्ट आता है तो वो 20% कीमतें बढ़ाते हैं। इन लोगों को रोकना भी हुकूमत का काम है, लेकिन हुकूमत क्यों रोकेगी? हुकूमत ने तो खुद आइंदा बजट के लिए तैयारी करनी है, और ये कतन अगर कोई ये कहता है कि ये आलमी जो पेट्रोलियम की कीमतें हैं उसको बुनियाद बना के कीमतें बढ़ाई गई हैं, तो अगर आपको इतने कौम का दर्द था, आपने सीने पे पत्थर रख के फैसले करने थे, तो इस सवाल ही पैदा होता है इस वक्त 160 रुपए से ज्यादा लेवी, उसकी क्या बुनियाद है? अगर आपको इतने दर्द है कौम का, तो सर, फिर यही तो इतना मैंने ही आपसे बढ़ाएं पूछा जितना कि आलमी लेवीज मार्केट में बढ़ाने का बढ़ा क्या, है। तो क्या जब आप अपोजिशन में थे तो आप यही तो आप पॉइंट रेस कर रहे थे, तो आज जब आप वो हुकूमत में फजूल बातें मैडम, वो बातें देखिए, मैं तो सिर्फ जाना नहीं चाहता हूँ, तो छूट का पलंदा है। और कहा गया मुफ्त बिजली देंगे, पेट्रोल, अभी देखें यहाँ तक बात कही गई कि ये जो 200 यूनिट 300 यूनिट, उसके बाद ये जो अशराफिया है, जो कानून, जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, मैंने खुद ऑफिस का विजिट किया, अफसर कमरे में नहीं है, एसी चल रहा है, अफसर की गाड़ी इस तरह पेट्रोल को जाया कर रही है, किस तरह उनके सफर में देख रहा हूँ। मुझे कोई मिसाल बता दे कि फलां इदारे में आपके हुक्म पर अमल दरामद हुआ है। ये तमाम तर ये जो बोझ है ये गरीब आवाम की कमर पे है। मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त दूसरे वक्त की रोटी मुश्किल होगी लोगों के लिए। डेफिनेटली आपने एक वक्त था हम कहते थे ये एंटी बिजनेस एनवायरमेंट सूरत हाल है। हम इससे कबल खलीज की जंग तो आज शुरू हुई है, ये यानी इसको महीना 2 महीने लगा, लेकिन हमारी जंग तो इससे कबल कई सालों से जारी है। ऐसे हमारी जो आपने महंगाई के और अपनी बैड गवर्नेंस के जो तीर हमारे सीने में पेवस्त किए हैं, हम तो पहले बिलबिला रहे थे, उस पर आपको अल्लाह ने मौका दे दिया और खलीजी जंग को बुनियाद बना के आपने अपने आका IMF के लिए जो तैयारियां की हैं, जो उसकी जो 50% से ज्यादा जो बजट में सूद की किस्त आपको देनी है, और दूसरी बात आप एक मुल्क से कर्ज लेके दूसरे मुल्क को अदा करके कौन सी फनकारियां हैं, फिर कर्ज की किस्त आप लेते हो, बोझ अवाम पे पड़ता है, और आप उस पर जिस तरह से खुशियां मनाते हो, हम तो हैरान है किस तरह के हुक्मरान है कि कर्ज अदा करके लोग खुश होते हैं कि कर्ज हो गया। ठीक है, कर्ज लेके कौन पकड़े डालता है? बिल्कुल सही बात है। अतीक मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं अब्दुल समी खान, जो कि ज़ाहिर चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स हैं। समी साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में हालिया इजाफे के बाद आप क्या समझते हैं, अवाम में शदीद बेचैनी पाई जा रही है, या बतौर चेयरमैन आप क्या कहेंगे कि ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स जो हैं, आपके पास जो ग्राउंड लेवल पर अवाम का रद्द-ए-अमल कैसा आ रहा है? क्या उनमें गम गुस्सा पाया जा रहा है, या सिर्फ कीमतों पर या सप्लाई के खदशात भी मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया। ये है कि रिक्शा वाला तो मर गया, और अब तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि मोटरसाइकिल वाले अपने घर पे मोटरसाइकिल छोड़ के पैदल अपने दफ्तरों में जाएं। ये बातें जो हो रही हैं के साथ बराबर के मुल्कों को लेके वहाँ 30 रुपए 20 रुपए का इजाफा अब तक हो चुका है, उन्होंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया। अगर इन्होंने इतने टैक्स गवर्नमेंट ने बनाए तो उसको ख़त्म कर दें, और पूरा बोझ जो है ना टैक्सेस का पेट्रोल डीजल पे लगाते हैं। मकसद ये है कि इतनी परेशानी हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अब ये गवर्नमेंट का काम है कि हर दफा IMF का नाम लेते हैं कि हमें उससे आम आदमी को उसका ताल्लुक नहीं है। आम आदमी को है कि हमें मुनासिब पेट्रोल मिले कीमत पे, और ये नहीं है कि एक दिन 100 रुपये बढ़ा दे फिर 30 रुपये कम कर दे। इतना फ्लक्चुएशन तो बाहर
मुल्कों में भी नहीं हुआ। बिल्कुल अब ऐसा, बिल्कुल मेरी ठीक। तो दरख्वास्त ये है गवर्नमेंट से कि टैक्सेस कम करें और पेट्रोल की प्राइस कम करें, और वरना लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। सर हो रहे हैं लोग परेशान, हो क्या जाएंगे सर, हो रहे हैं लोग परेशान। लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जो है वो उसका अरेंजमेंट करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, अपने बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है। अतीक उर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं, ज़ाहिर माहिर मैशियत हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। अतीक उर रहमान साहब, आप क्या कहेंगे पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में हालिया इजाफे के बाद 1 लीटर पेट्रोल में 129 रुपये से ज़ायद टैक्सेस शामिल किए गए, तो मौशी नुक्ता नज़र से आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का जो पेट्रोलियम को रेवेन्यू जनरेशन के बड़े जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त हिकमत अमली है या महंगाई के दायरे को मजीद वसी करेगा ये? Having me in your program, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। पेट्रोलियम के प्राइसेस इंटरनेशनली ब्रांड के बढ़ने की वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसका बढ़ना और इनके ऊपर इनके अंदर जो फिक्स्ड इन टैक्सेस हैं, जो बिल्ट इन टैक्सेस हैं, वो इसकी कॉस्ट को और बढ़ा रहे हैं। 129 रुपए की क्या बात करनी। मैं कहता हूँ कि इसमें जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शामिल है, जिसको हमेशा रिक्वेस्ट की गई कि ख़त्म कर दिया जाए तो अच्छा है। इसकी वजह से पेट्रोलियम के चार्जेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये एक आम आदमी पे बहुत बड़ा बर्डन है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मेंटली उसकी पीस जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और सीरियसली स्पीकिंग, एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल में आता जाता है अपने ऑफिस, वो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो ऑफिस भी आ जा सके, इसके प्राइसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए, ये सारे टैक्सेस और ये जो इतने हाई चार्जेस और पेट्रोलियम लिए जाते हैं, ये रेवेन्यू जनरेशन है एक तरह का, और ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया जा रहा है। इट इज़ लाइक increase in government earnings, and it is like covering the financial losses. This is not the only source of resource generation. खुदारा रहम करे आम आदमी पे, और पेट्रोलियम के प्राइसेस को जिस हद तक हो सके कम करें, और इसका कोई ना कोई तरीका निकालें ताकि एक कॉमन मैन को, बिजनेस को, इकोनॉमी को, मैन्युफैक्चरिंग को, प्रोडक्शन को, ट्रांसपोर्टेशन को, लॉजिस्टिक को, शिपिंग को, सबको एक बहुत अच्छा रिलीफ मिल सके, और इकोनॉमी जो एंजाइटी में है उसकी कवरेज हो सके, और वो उस एंजाइटी से किसी न किसी तरह निकले। बिल्कुल ठीक। इससे क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं, और एक आदमी 2 चीजें खरीदने जाता है, वो फिर इस पोजीशन पे नहीं होता कि इसकी बाइंग पैरिटी हो या उसकी परचेजिंग पैरिटी हो, वो एक चीज खरीद कर वापस आ जाता है, बिकॉज वन कैन नॉट बाई 2 थिंग्स एट वन टाइम। इतनी इनकम, ये इतनी अर्निंग्स नहीं है। ये पेट्रोलियम प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी के हाई चार्जेस देने के बाद आदमी बिल्कुल कंगाल हो जाता है। बिल्कुल सही फरमाना आप। अकील हाशमी साहब, जब आलमी मार्केट में हम देखते हैं कि ख़ाम तेल की कीमतों में कमी आती है तो आवाम को जो है फौरी रिलीफ जो है वो दे दिया जाता है, तो लेकिन जब इजाफा होता है तो उसकी जो कीमतें हैं उस सूरत में आप लोग फ़ौरन बढ़ा देते हैं। उस वक्त ये आप लोग का दोहरा मेयार क्यों है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त नागुज़ीर था बढ़ाना, ठीक है, माना आपकी बात कि भाई इस वक्त, क्योंकि अभी जो ऑब्वियसली जो इस वक्त क्राइसिस चल रहा है उसको सामने रखते हुए मद्देनज़र पूरी दुनिया में जी ऑयल क्राइसिस हैं, लेकिन सर पाकिस्तान में तो कुछ अलग ही कुछ सीन ऑन हो जाता है। आप एक बात बताएं सर कि इस वक्त जो एक आम आदमी है जो डेली वेजेस है सर, वो तो मर गया ना। और जब आपके पास स्टार्टिंग में जो आपने इनिशियली जब आपने एकदम से 50 रुपये बढ़ाए थे, तो इसका भी जवाब दे दीजिएगा, उस वक्त तो आपके पास रिजर्व में ऑयल मौजूद था, तो फिर आप लोगों ने उस वक्त क्यों बढ़ाए थे पैसे और कहा यह गया था कि जी उसमें कमी कर दी जाएगी? क्योंकि आपको पता है कि जब अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली हर चीज़ जो है वो दुगनी तिगनी महंगी हो जाती है, और उसका कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता। गवर्नमेंट की जानिब से कोई चेकलिस्ट जो दी जाती हैं उसको कोई चेक करने भी नहीं पहुँचता, सब अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। तो सर आम आदमी तो मर गया। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान को बिल्कुल इस बात का एहसास है, और हमारी जमात के अंदर इस पर बहुत तवील बहस भी होती है। हमारे तमाम जिम्मेदारान जो हैं वो अपने क़यादत से इस बात का इजहार भी करते हैं, और आवाम के ऊपर जो बोझ है उसका हमें मुकम्मल तौर पर एहसास है। और यही वजह है कि जितना बर्डन वक्तन फ़वक्तन हम उनके ऊपर नहीं डालते हैं,
वो भी गवर्नमेंट अपने कंधों पर बर्दाश्त करती है। लेकिन जब ये नागुज़ीर हो जाता है, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बेहिस हो चुकी है और गवर्नमेंट को एहसास नहीं है, या बढ़ती हुई महंगाई जो है वो गवर्नमेंट को उसका पता नहीं है। तमाम चीजें जो है वो गवर्नमेंट के इल्म में है। लेकिन ये है कि सिर्फ ये आप टैक्सेस की बात कर रही हैं, आप पेट्रोल के बढ़ते हुए आली मंडी में जो रेट्स हैं आप उनकी बात कर रही हैं, लेकिन पेट्रोल की जो तफसील है मुकम्मल बिला तातुल जो आप करती थी उसमें बहुत रुकावट है। आपको अपने जो ज़खायर हैं उनको मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। आप देखिए इस वक्त जो यूएई है उधर क्या सूरत हाल है। ईरान के जो अपनी जो आबनाए गुरबस की जो नाकाबंदी है उसकी वजह से उसके अपने कुएं जो हैं उनसे वो तेल निकाल नहीं पा रहा है। तो आप देखिए कि एक बहुत बड़ी बहरानी कैफियत है पूरी दुनिया में। इससे निकलने के लिए पाकिस्तान हर महाज पे कोशिश कर रहा है और वो इसीलिए कर रहा है कि पाकिस्तानी अवाम जो है उनको रिलीफ दिया जा सके। अगर हम डिप्लोमेट जो एवेन्यूज हैं उनके ऊपर जाकर कोशिश कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं कि ये मामला जल्द अज जल्द सेटल हो ताकि दुनिया में एक सुकून आए और पाकिस्तान के अंदर भी वो सुकून जो है वो पहुंचे और आवाम तक पहुंचे, उनकी दहलीज तक। तो यही वजह है कि पाकिस्तान हर महाज पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, वजीर आजम हो या CDF हो, वो जहां जा सकते हैं, जहां बात कर सकते हैं। और ईरान के जो लोग यहाँ आकर जो हमसे बात करते हैं तो उसमें ज्यादातर जो मामला है वो इस जंग को रुकवाने के साथ साथ इस खित्ते की जो आवाम है, बिलखसूस पाकिस्तान की आवाम जो कि पहले ही पिछली एक नाहल हुकूमत की से खत गुर्बत से नीचे जा चुकी थी, उसकी वजह से तो उसकी जो फलाह बहबूद है वो सबसे बड़ा जो है हमारा इस वक्त प्रायोरिटी के ऊपर हमारे नंबर 1 पर है। तो इंशाल्लाह आप खातिर जमा रखें कि आवाम की जो सहूलत है, आवाम के ऊपर जो पड़ा हुआ बोझ है उसको हटाया भी जाएगा और आवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनके ऐन मुताबिक इंशाल्लाह ताला उनकी खिदमत भी की जाएगी। आप दुनिया के हालात थोड़ा बेहतर होने दें। पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो अपने तौर पर, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ऑस्टेरिटी के मेजर्स जो है वो भी ले रही है, खुद भी सादगी अपना रही है। और इसके साथ साथ आप देखें कि एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, ईंधन के ऊपर, उसको आपने हम बिलखसूस पंजाब का मैं जिक्र करूंगा कि पंजाब में हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन भी किया, हमने कुछ SOPs भी इंट्रोड्यूस करवाई और आवाम ने उनके ऊपर बड़ी वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले अकील हाशमी से बात हो रही थी। अतीक मीर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, गुफ्तगू तो आप सुन ही रहे हैं अकील साहब की, लेकिन अतीक साहब ये बताइएगा कि जो कारोबारी तबका है, आप क्या समझते हैं कि ये जो हर पेट्रोल इजाफा मार्केट में नई महंगाई लेकर आता है, या आप समझते हैं कि इस बार भी कीमतों का जो असर है हर शोबे पर पड़ेगा, जो कि ज़ाहिर पड़ता ही है? मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बुरे हालात क्या हो सकते हैं कि लोग जो बसों पे सफर करने पर मजबूर थे वो पैदल हो गए, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गया। मुझे बताइए 400 रुपए लीटर रोजाना एक मोटरसाइकिल सवार जो कहीं मजदूरी करता होगा, कि मुलाजमत करता होगा, वो नहीं चला पाता। अगर एक मजदूर की, एक मुलाजिम की 30-40 हजार रुपए ज्यादा तनख्वाह नहीं होती, अगर वो 12,000 रुपए पेट्रोल पे खर्च कर देगा, बिजली का बिल वो वैसे नहीं दे सकता, तो बताइए उसकी जिंदगी क्या होगी। यही वजीर आजम माजी में उन्होंने मिसालें दी थी कि जिसकी 25,000-30,000 तनख्वाह है वो किस तरह रोटी खाता होगा। 70 रुपए कम कर दिए जाए। मियां साहब को तो मसला तो यही है ना कि जब जो अपोजिशन में होता है तो वो उस वक्त की हुकूमत के ऊपर तनकीद करता है और बड़ी बड़ी तजावीज़ पेश की जाती हैं, लेकिन जब वो खुद हुकूमत में आ जाते हैं वो सारी तजावीज़ साइड में हो जाती हैं और उनकी जानिब से जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो हुकूमत पे बोझ डाला जाता है, वो उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं बैठ के। देखिए इस वक्त कारोबार भी तो चले, आप टैक्सों पे सारा वजन आपका टैक्सों के ऊपर है। जब आपने देखा इकोनॉमी तबाह हो गई, अब आपको टैक्स टू GDP का मसला हो गया, तो अब आपने पेट्रोल और बिजली उसका उसमें तय दर पे आप इजाफा कर रहे हैं। ये कितनी सफाकियत की बात है। आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि जब फैक्ट्री बंद होती है कितने लोग मुलाजमत से चले जाते हैं। जब डाउन साइजिंग शुरू हो गई है, इदारों में डाउन साइजिंग शुरू हो गई है। इस वक्त मैं कितनी दुकानों की मिसाल दूं, कराची की कितनी मार्केटों से दुकानें जो किराए पर थी वो खाली होना शुरू हो गई हैं, नहीं दे पा रहे किराए। वो नई मुलाजिमतें तो एक ख्वाब हैं जो इस वक्त मुलाजिमतों पर हैं, उनको मुलाजिम रखना मुश्किल हो रहा है। आप देखिए, अब लाजिम नहीं कि कोई एक तूफान की शक्ल में बाहर आ जाए तो आपको एहसास हो
श्रीलंका की तरह या बांग्लादेश की तरह आप एक खामोश तूफान को भी महसूस कर सकते हैं, एक खामोश इनकलाब को भी आप समझ सकते हैं, लेकिन कब समझेंगे आप? मेरी तो समझ से बालातर है। अपनी तय्युशात आपने कम नहीं किए, अपनी आसाइशें कम नहीं किए। ये कितना बड़ा सीने पे जख्म है। आपने 16-16 करोड़ की गाड़ियां आप खरीद रहे हैं, आप 11-11 अरब के जहाज खरीद रहे हैं। ये हमारे सीने पर मूंग दलने वाली बात है कि एक तरफ तो हम अपनी हमारी रोटी का साइज छोटा हो रहा है, हमारा कारोबार घुट रहा है, हमारा बिजनेस तबाह हो रहा है, अब हमारी जिंदगी अपने मामलात से, अपने रोजमर्रा के मामलात घुटते चले जा रहे हैं, और उस पर आप हमें चिढ़ाते हैं। गोया ये हमें हमारा मुंह चिढ़ाने वाली बात है कि हम अपनी तय्युशात कम नहीं कर सकते। हमारी तनख्वाहें इन हालात में भी बढ़ेंगी, हमारी जो हमारे तय्युशात कम नहीं हो सकते, हमारे गैर मुल्की दौरे कम नहीं हो सकते। कितने सरमायाकार भाग गए इस मुल्क से। आप लाए क्या हो? ये जो 50 से ज्यादा आपने गैर मुल्की दौरे किए, कोई एक इन्वेस्टर का नाम बता दीजिए आप लाए हो। आपने ट्रम्प के आगे पीछे आप रक्सा हो, आप चापलूसी की वो मिसाल कायम की जो पाकिस्तान के किसी भी मैं समझता हूँ कि हुक्मरान ने आज तक की मिसाल कायम नहीं की। आप इतनी भी उनसे सहूलत नहीं ले सकते कि हमें ईरान से बराह रास्त या रशिया से, हमें उर्मुल से क्या लेना है? हमारा तो एक बॉर्डर मिलता है, गैस लाइन मुकम्मल करवा लें, पेट्रोलियम की आप सरहदों से ईरान से हमें आ सकता है, और आ भी रहा है एक सूबे में। तो क्या ये आप सहूलत नहीं ले सकते? अगर वो आपका इतनी गुण गा रहा है वो शख्स, 11 गिरा दिए, 12 गिरा दिए कि हमारा महबूब वजीर आजम है, और क्या कुछ नहीं वो कहता। आप एक दफा गिड़गिड़ा के तो देखें, अगर आप वाकई वो आपका दोस्त है, आपका करम नवाज है, तो फिर आप मेहरबानी करें, उसके सामने कम से कम ये इंसेंटिव तो लें, ये सहूलत तो मांगे। ठीक है अब्दुल समी खान साहब, 1 लीटर पेट्रोल में मैं बार बार इसका तस्करा कर रही हूँ कि 129 रुपये से जायद टैक्सेस और जो भारी लेवी शामिल है। आपके ख्याल में असल बोझ आलमी मार्केट का है या हुकूमती टैक्स पॉलिसी का है? क्या मतलब डीलर्स भी इसी दबाव का शिकार होते हैं, आप समझते हैं? जी अब्दुल समी खान साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? अच्छा ठीक है, हमारी लाइन ड्रॉप हो गई अब्दुल समी खान साहब की, हम कोशिश करें उनसे रब्ता दोबारा बहाल करें। अतीक रहमान साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप ये बता दीजिएगा कि जो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का जो बराह रास्त असर है वो ट्रांसपोर्ट, अशिया खुर्दनोश, अभी मैंने जैसे भी आपसे पहले भी पूछा था तो उस पर वो उसकी लागत आती है। आपके ख्याल में इस इजाफे के बाद जो महंगाई की नई लहर है आप उसको किस तरह देख रहे हैं? वो कितनी शिद्दत से आएगी और आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है इस पर क्या असरात होंगे? आप समझते हैं कि जाहिर सी बात है कि ऑब्वियसली अतीक मीर साहब भी यही कह रहे हैं और हम भी यही तस्करा कर रहे हैं कि एक आम आदमी के ऊपर जो इतना इजाफी बोझ डाला गया है वो किस तरीक़े से सरवाइव करेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इदारों में डाउन साइजिंग स्टार्ट हो गई है, और जैसे अभी अतीक मीर साहब कह रहे हैं लोग दुकानें बंद करने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। तो किस तरीके से ये ज़िंदगी का जो पहिया है वो एक आम आदमी का चलेगा? हुकूमत कह रही है, अकील हाशमी साहब कह रहे हैं कि खातिर जमा रखें, वो खातिर जमा कैसे रखे आम आदमी? इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड के प्राइसेस कम होने के बावजूद भी हमारे यहाँ वही प्राइसेस बढ़े हुए रहते हैं, और या फिर थोड़े दिन में जब वहाँ ब्रांड में कुछ चेंजेस आती है तो वो प्राइसेस हमारे मजीद बढ़ जाते हैं। दिस इज नॉट गुड। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस मैकेनिज्म में कोई ना कोई तरीक़ेकार ऐसा हो कि जब वहाँ पे ब्रांड के प्राइसेस कम हो तो यहाँ भी कम हो, वो बहुत ज़्यादा कम हो तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा कम हो, वो थोड़े कम हो तो यहाँ थोड़े कम हो। ठीक, किसी न किसी तरह कॉम्पनसेशंस करने पड़ेंगे गाड़ी को आगे चलाने के लिए। हर चीज़ डिपेंड करती है पेट्रोलियम पे, और अगर पेट्रोलियम की सूरत हाल ये रही तो ये एक बहुत ही डिलैपिडेटेड सूरत बनेगी और किसी न किसी तरह से काम आगे बढ़ने में रुकावटें महसूस करेगा और चीजें आगे नहीं बढ़ सकेंगी। बिल्कुल ऐसे मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि मैंने पहले कहा, वो खुद प्रॉब्लम में आएगी, प्रोडक्शन प्रॉब्लम में आएगी, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम में आएगी, फिशरीज प्रॉब्लम में आएगी। ठीक है, अच्छा हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हुमायूं मेमन साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का।
सर हुमायूं, आप लोग जो है अपोजिशन में हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सर आप लोग के आपस के झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे कि आप आवाम का कुछ सोचें। आप टफ टाइम दे हुकूमत को, हुकूमत अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, तो उनको तो किसी चीज़ का कोई टफ टाइम दे ही नहीं रहा ना, क्योंकि अपोजिशन तो इस वक्त अपने मसले जो है उसको रिजॉल्व करने में लगी हुई है। सर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, जिसके ऊपर सोने पे सुहागा ये जुल्म और सितम ये कि लेवीज में जो है 129 रुपए जो है वो लेवीज बढ़ा दी गई हैं, टैक्सेस इतने बढ़ा दिए। क्या ही अच्छा होता है कि अगर इन टैक्सेस पे थोड़ा सा हल्का हाथ रखा जाता आवाम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप कहते हैं ना कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हाँ वो किसी हद तक आप लोग सही कह रहे हैं कि हम लोग थोड़े से उलझे हुए हैं, लेकिन ऑपोजिशन की बात इस वक्त पूरी अवाम ऑपोजिशन में है। मतलब आप एक सोचे, अब एक थोड़ी देर के लिए हम लोग चले जाते हैं 2021-22 में, 21 के एंड 22 में चले जाते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जमाना है, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे जो 9 महीने गुजरे हैं 2021 के 21 जुलाई से लेके तो फरवरी तक हम हर चीज में कर रहे हैं। हमारा सरप्लस आ रहा है तकरीबन 490 मिलियन के आसपास, और हम समझते हैं कि यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से हमारा बम्पर क्रॉप आ रहा है, हमारा एग्रीकल्चर में एक्सपोर्ट आ रहा है, हमारे वीट के वो हो रहे, हर चीज हो रही है। तो हमने वो 490 बिलियन जो है वो हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया इन टर्म्स ऑफ अवाम को। किस तरीके से बिजली 5 रुपए सस्ती कर दी, पेट्रोल सस्ता कर दिया। हम लोगों ने अगर हमारा वो 3 महीने और गुजर जाते तो हम जो IMF के अहदाफ थे वो भी पूरे कर लेते और अवाम को वो कर देते। हम लोगों ने खाली 10 या 15% लेवी रखी थी ऑफ द पेट्रोल प्राइस जो था, उसमें 10-15% ज्यादा। लेकिन हुमायूं मोमिन साहब उस वक्त, लेकिन अली परवेज मलिक साहब ने तो बड़ा रौला डाला था, उन्होंने तो बड़ा शिकवा शिकायत की थी और आप लोगों को बड़े तनकीद का निशाना बनाया था कि इन लोगों को जो है अवाम का ख्याल नहीं है और लेवीज में पैसे कम कर सकते थे। तो सर लेकिन आज तो वो जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कितने लेवीज बढ़ा दिए, तो आप लोग इसके ऊपर क्या स्टैंड ले रहे हैं? देखिए इससे है, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। हम लोग जब भी बात करते हैं ना, देखिए जब आप करेंगे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, तो हो सकता है 1000 रुपए में 100 रुपए कम हो, लेकिन 400 रुपए में 100 रुपए 25% हो जाता है, 300 में 100 रुपए जो हो जाता है वो 33% हो जाता है। तो परसेंटेज के लिहाज से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जमाने में जब पेट्रोल था 150 का, तो उसमें 10 रुपए जो थी या इस तरह कुछ था वो लेवी थी, बाकी सारा पेट्रोल की प्राइस थी और उस वक्त $120 पर बैरल के लिहाज से आ रहा था। आज जो है वो 90 के करीब आ रहा है और आज का पेट्रोल अगर आप देखें वो 400 को टच कर रहा है और उसमें 125-130 रुपए वो है, जो कि उसका तकरीबन 22-23% है। मींस हमारे उससे तकरीबन 2 गुना। अब हम एक और चीज देख लेते हैं, जब प्राइस बढ़ती है तो आप ये देखते हैं आप और इर्द गिर्द के जो ममालिक है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो जिस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जमाना था तो हमारा एट पार था विद इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह 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 सारा था। आज अगर आप देख लें हम लोगों के यहाँ पे जो बिजली की प्राइस है वो इंडिया से 140 गुना ज्यादा है। हमारी आज बिजली की पर यूनिट प्राइस इवन अफगानिस्तान से ज्यादा है। अफगानिस्तान में 0.1% है, हमारी 0.14% है। हालांकि अफगानिस्तान का पर कैपिटा इनकम 9,000 या 9,800 है और हमारा 35,000 है, इसके बावजूद भी ऐसा है। उसके बाद आ जाती है तीसरी चीज, आ जाती है पेट्रोल की प्राइस। देखें पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है, पूरी दुनिया में बढ़ी है। जब ये जो जंग हुई है वो खाली पाकिस्तान के लिए तो नहीं हुई ना, उससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जब सारा हुआ है तो लेकिन उसका अगर आप उसको चेक करें तो पाकिस्तान ने 21-22% पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है। लेकिन मेरा हुमायूं मोमिन साहब, मेरा तो सवाल यही है कि जो पहली दफा बढ़ाया गया जब ये जंग शुरू हुई है, सॉरी टू कट यू हियर, बट ये कि उस वक्त जो 50 रुपए बढ़ा दिए जबकि उस वक्त आपके पास रिजर्व ऑयल मौजूद था, तो फिर आपने उसका क्यों बढ़ाया सर? उसी वक्त इतना इजाफी बोझ नहीं डालते। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया, थोड़ा सा मुझे अकील हाशिमी साहब को भी देखिए, इन लोगों को अवाम से कोई सरोकार नहीं है। इस वक्त रिफाइनरी वाले जो हैं वो हमारे जमाने में $5 या एक स्टैंडर्ड होता था, $5 से $6 पर बैरल कमाते थे। आज ये रिफाइनरी वाले और जिनमें ज्यादातर इनके अपने लोग हैं वो आजकल $50 से $60 पर बैरल कमा रहे हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका।
अकील हाशमी साहब, आप गुफ्तगू सुने। हुमायूं मेमन साहब आप साथ रहिएगा हमारे। अकील हाशमी साहब, आपने हुमायूं मेमन साहब की भी गुफ्तगू सुनी। सर ये ज़रा इतना बता दीजिएगा कि रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक जो है रिफाइनरीज विंडफॉल जो मुनाफा जो है वो कमा रही है। अगर ऐसा है तो हुकूमत ने इस निज़ाम में शफाफियत और कंट्रोल के लिए क्या इक़दाम उठाएं, थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन के लिए बता दीजिए। जी मैं बिल्कुल, पहले मैं हुमायूं महमूद साहब क्योंकि लेट आए हैं चलें, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा जी जी कि इनकी हुकूमत जिस वक्त IMF के प्रोग्राम में मौजूद थी, नेगोशिएट कर रही थी, उस वक्त इन्होंने सब्सिडीज अनाउंस कर दी क्योंकि इनको नजर आ रहा था, दैट वाज रिटन ऑन द वॉल, कि इनकी गवर्नमेंट जा रही है और अदम एतमाद आने वाला है। पाकिस्तान को इससे बड़ा मुआशी धचका कोई और हुकूमत ना पहुंचा सकती है, ना ही किसी ने पहुंचाया है। उस वक्त उनके अपने वजीर आजम जो साबका वजीर आजम है, वो उस वक्त बता रहे थे कि अगर ईरान और अमेरिका जंग में उतरते हैं तो पाकिस्तानी कौम को तैयार रहना चाहिए कि पेट्रोल की प्राइसेस, अगर आपने अभी अली परवेज मलिक साहब का वो शॉट चलाया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनके लीडर का वो शॉट भी चला दें, जिसमें वो इस कौम को बता रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको टीच कर रहे हैं कि अगर ये जंग खुदा न खास्ता हो गई तो पाकिस्तान एक पूरा महंगाई का तूफान आएगा और हम पेट्रोल के रेट बढ़ाना हमारे लिए नागुज़ीर हो जाएगा। उसी वक्त जब उन्हें अदम एतमाद का सामना था और वो तो महंगाई का तूफान अभी नहीं आया हुआ है, अब महंगाई का तूफान तो अभी भी आया हुआ है। आम आदमी तो सर रो रहा है, वो किस तरह से जिंदगी बसर करेगा, अपने बच्चों की कफालत कैसे करेगा, वो अपनी दुकान का किराया कैसे देगा, बच्चों को स्कूल की फीस कैसे देगा, बच्चों की वैन की फीस कैसे देगा। सर महंगाई का तूफान तो आ गया सर, सुनामी आया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आया हुआ है महंगाई का तूफान, लेकिन मैं मुखातिब हूँ हुमायूं महमूद साहब से कि उनके लीडर जब ये बताया करते थे कि आज के हालात को उनके बयान के तनाजुर में परख लीजिए, वो बताया करते थे कि जब ईरान और अमेरिका की जंग खुदा न खास्ता हुई तो पाकिस्तान के हालात क्या होंगे और कौम को उसके लिए तैयारी करवा रहे थे। अगर अब नहीं है लेकिन जंग हो गई है तो ये तैयारी तो पहले करवा कर गए हैं। तो मेरा मुखातिब जो है वो PTI के रहनुमा है कि उनको पता होना चाहिए कि उनके कायद जो है पहले से इस चीज की फोर्सी कर गए हैं। अच्छा ठीक है, वो फोर्सी करके गए। सर मुझे ये बता दें, जो ये जो रिफाइनरीज विंडफॉल मुनाफा कमा रही है तो उसका मुझे जवाब दे दीजिए सर जरा। एतमाद हुई उसके बाद से, जब से हमारी गवर्नमेंट आई 16 माह की, अब 2 साल से हुकूमत है, हम वो तमाम कांटे ही और तमाम गिरे दांतों से खोल रहे हैं जो इन्होंने लगाए थे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्टीमेटली जो किसी भी गवर्नमेंट का काम है वो अपनी आवाम को रिलीफ देना है, जिसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिससे अंदर पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाए और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली आ जाए, तो फिर उनके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ये बर्डन आएगा और वो अवाम के कंधों पर भी जाएगा, जो कि बाखुश किसी सूरत भी ट्रांसफर नहीं किया जाता है, ना ही किया जाना चाहिए। और अभी जिस तरह मीर साहब ने कहा, हमें पूरा एहसास है कि एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो बहुत इफेक्ट हो रही है और उसके लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, संजीदगी से कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जल्द ही ये जंग भी रुकेगी और आवाम को एक अल्टीमेटली रिलीफ भी मिलेगा और पेट्रोल प्राइसेस भी नीचे आएंगी। आई होप आप जैसा कह रहे हैं ऐसा जल्द हो जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। अतीक मीर साहब, अगर रिफाइनरीज फ़ायदे में हैं, अब मैंने उनसे सवाल किया, उसका जवाब तो नहीं दिया अकील हाशमी साहब ने, तो आप ये बताइए कि मार्केट दबाव में है तो क्या हुकूमत और सनत के जो दरमियान अब पॉलिसी है वो तवाज़ुन आपको कहीं नजर आ रहा है? देखिए, हुकूमत को तो जो गैर मतवाजन कर दिया जिसने, देखिए ये मैं इस बात में हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको पूरे वसूख के साथ, पूरे यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ। हमारी असल जंग सूदी निज़ाम मईशत है, हमारे खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की जंग है जिसका हमें कई सालों से सामना है। आज हम सिर्फ IMF के लिए कमाते हैं, हमारा जितना भी टैक्स है, तो आप देखें तो सही, जो बंदरबाट होती है, बजट जब आपके पास मालियाती बजट बनता है पूरे साल का, पिछले आप 5 साल का ही तज्जिया कर लें, आधे से ज्यादा जो हम रकम देते हैं वो सूद की, जबकि पहले ही आपका बजट खसारे का होता है, उस पर आपने आधा बजट वो सूद में दे दिया, तो फिर क्या बचेगा आपके पास, किस तरह मुल्क चलाएंगे? फिर उसके बाद उस आधे जो बजट में आपको अब दिफा भी चलाना है, आपको हुकूमत भी चलानी है, फिर आप उसमें जो रिवार्ड्स देते सूबों को जो रिवार्ड्स देते उसमें भी बंदरबाट हो जाती है, उसमें भी करप्शन है, तो आवाम के हाथ तो कुछ भी नहीं आता। तो मैं यही इस बात देखता हूँ कि हमारे हालात तो ये IMF के सूदी कर्जे और उसकी गुलाम हुकूमतें
अगले 10 साल में मुझे हालात संभलते हुए नजर नहीं आते। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, अगर यही निजाम चलता रहा, यही लोग बैठे रहे, तो अगले 10 साल में हमारी हालत ज्यादा बिगड़ तो सकती है, संवर नहीं सकती। ये पता नहीं किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि हम आने वाले हालात बेहतर होंगे। एक जलती हुई आग में मैं ठंडक की उम्मीद कैसे करूं, जबकि कोई संजीदा नहीं है, कोई इस मुल्क को बचाने के लिए, इसको बदतर हालात से निकालने के लिए मैं कहीं कोई फिक्र हुकूमती सतह पर महसूस ही नहीं करता। तो इसलिए ये मुंतजिर है कि अब आवाम उठे। आज जो सूरत हाल है, आज जिस ठीक है अतीक मीर साहब, पॉइंट आ गया आपका। हुमायूं मेमन साहब, आप क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम प्रोसेसिंग जो मैकेनिज्म है अवामी मफाद के बजाय जो सनती जो मफाद है उसके गिर्द घूम रहा है? और अकील हाशमी साहब ने तो कह दिया कि जी आप ही लोग फोर्सी करा के गए थे, आप ही जो है आवाम को तैयार करा के गए थे, तो आप लोगों का ही जो है वो बिछाया हुआ जो जाल था उसी को वो खोलने में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है, इमरान खान ने 2-3 बातें की थी और ये सही कहते हैं। एक तो उन्होंने वार्न किया था कि अगर ईरान की और अमेरिका की वॉर होगी और उसमें महंगाई होगी, इस वजह से उन्होंने 2019 में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में सालसी का किरदार अदा करके उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करने की कोशिश की थी। इसलिए उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था कि हम किसी किस्म की यहाँ पे अमेरिका के फौजी अड्डे नहीं रखेंगे या उनको कोई चीज नहीं देंगे। ये उन्होंने इस वजह से कहा था। उन्होंने कहा था कि एक तो ये नालायक बहुत है, अनपढ़ है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे ये निकाल देंगे, ये मईशत को नहीं संभाल पाएंगे। और इन्होंने झूठ ये इतना बोलते हैं, ये 2 साल से नहीं है, पिछले 4 साल से इस मुल्क के ऊपर है। और उसके अलावा ये पिछले 40 साल से इस मुल्क के अंदर है। इन 40 साल में इन्होंने उस मुल्क को तबाह कर दिया जो इंडिया से आ गया था, जो बांग्लादेश से 75% आगे था, जो चाइना से आगे था, जो सिंगापुर से आ गया था। लेकिन इन्होंने जब से ये आए हैं, इन 2 खानदानों ने जब से ये आए हैं, उस 40-45 साल में इन्होंने तबाह करके रख दिया है, हर एक इदारे को तबाह कर दिया है। इनका एक नारा होता था, सुनने में आता था, जो खाता है तो लगाता भी है। वो हमारा खा जाते हैं और अपने बच्चों पे लगा जाते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी, और इसी वजह से पाकिस्तान अभी तक नहीं हो रहा। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? इस वक्त प्रॉब्लम आप एक तरफ फ्यूल के चार्जेस है, दूसरी तरफ आपके जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव में जा रही है। इस वक्त आपकी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थी वो 75% कम हो गई है। आपकी जो आप एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर नेगेटिव में जा रहा है। अच्छा, हुमायूं मेमन साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, माजरत आपका पॉइंट आ गया, सिर्फ एक शॉर्टली प्रिसाइसली बता दीजिएगा अकील हाशमी साहब, क्योंकि आप खुद भी कराची में रहते हैं, आप आवाम को रिलीफ देने की बात करें। सर, ये पेट्रोल बम गिरा दिए गया आवाम पे, सड़कें यहाँ नहीं हैं, गैस इनको नहीं मिलती, बिजली इनको नहीं मिलती, ठीक है, तो सर आवाम को रिलीफ आप लोग कितने अरसे में दे देंगे? कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं? शॉर्टली बता दीजिएगा प्लीज। आपने मुझसे सवाल पूछा? जी अकील हाशमी साहब, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ। नहीं, मैं तो कराची में नहीं रहता, इस वक्त कराची मौजूद हूँ, लेकिन तो कराची जी आप मौजूद हैं ना, आप कराची का तो हाल देख रहे हैं। ये वो शहर है जो पाकिस्तान को पालता भी है, ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबों से सबसे ज्यादा जो है कराची टैक्स पे करता है, लेकिन कराची वालों को, कराची के अवाम को कुछ नहीं मिल रहा। सर शॉर्टली बता दीजिएगा प्लीज, क्योंकि वाइंड अप का कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की तरह कराची और पूरे सिंध में भी तरक्की होनी चाहिए और उनकी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होनी चाहिए। पिछले काफी अरसे से यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, MQM हमारे साथ एलाइज है, पीपल्स पार्टी भी एलाइज है। मिल बैठकर दोनों जमातें MQM और पीपल्स पार्टी, जो सिंध की और कराची के अवाम के लिए बेहतरी है, उसके तमाम प्रोग्राम को चलाने चाहिए और बेहतर से बेहतर तरीके से उनकी खिदमत करनी चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया अकील हाशमी साहब। अकील हाशमी साहब का बेहद शुक्रिया। अतीक मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी सर बेहद शुक्रिया। अब्दुल समीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। अतीक रहमान साहब आपका शुक्रिया, और PTI से हमें ज्वाइन किया था हुमायूं मेमन साहब ने। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बस जाने से पहले इतना कहना चाहूँगी कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जैसे कि अकील हाशमी साहब कह रहे हैं कि आवाम के रिलीफ के लिए हुकूमत सोच भी रही है और उसके ऊपर कुछ वर्किंग भी करेगी। तो दुआ यही करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि जैसा कहा जा रहा है वैसे ही आवाम को रिलीफ भी फराहम किया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।